तो दोस्तों आपने मेरे पहली वीडियो में देखा होगा कि ये सारे टॉपर मैं पहले बना के रख ली थी। तो हालांकि एक दिन पहले नहीं कह सकते हैं, उसी दिन मैं बनाई थी ये वाला टॉपर। करीब 12 बजे केक का ऑर्डर आया था और उन्होंने कहा था कि ये केक हमें बना दीजिएगा। हालांकि मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं अपने कस्टमर को ही बताती हूँ कि अगर आप मुझे अगर फॉन्डेंट टॉपर वाला वीडियो अगर बताते हैं बनाने के लिए, ये केक बनाने के लिए बोलते हैं, तो मुझे एक दिन करीब पहले ऑर्डर दे दिया करिए। इससे क्या होता है कि फॉन्डेंट का टॉपर हम बना के रख देंगे तो उससे क्या होगा कि वो अच्छे से मतलब थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। वरना और आजकल वैसे ही बारिश के दिनों में क्या होता है कि फॉन्डेंट बहुत तेज़ी से मेल्ट होता है। तो ये करीब 12 बजे के लगभग केक आया था, तो मैं उधर केक बेस चढ़ा दी, ये देखिए। और इधर मैं फॉन्डेंट का टॉपर बनाने में लग गई थी। तो यहाँ पर मैं 350 ग्राम में प्रीमिक्स ले ली थी, उसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ये देखिए मैं यहाँ पे इसका ये जो बैटर है मैं रेडी कर लूँगी। तो इसमें आप ये नहीं मैं पहले कहूँगी कि हाँ इतना अगर प्रीमिक्स है इतना पानी डालिए। इससे कि कोई कोई प्रीमिक्स क्या होता है ज़्यादा पानी लेता है, कोई प्रीमिक्स कम पानी लेता है। तो आप ये देखिएगा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला रहेगा तो यहीं पे आप पानी डालना बंद कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पहले ही केक टिन को मैं ग्रीस करके रख ली थी और सारा बैटर मैं उसमें डाल दूँगी, ये देखिए इस तरीके से। और डालने के बाद मैं उसको केक टिन को हल्का सा टैप कर दूंगी। और मैं इसको कोई ओवन में नहीं बना रही हूँ, टीजी में नहीं बना रही हूँ, इसको मैं नॉर्मल भगोने में गैस पे ही बना रही थी। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको टॉपर एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ कि ये टॉपर मैं बना के पहले से रख ली थी। हालांकि बहुत दिक्कत हो रहा था उसको भेजने से, मुश्किल से आधा घंटा पहले ही भेजी थी, फिर भी कह रहे थे कि मतलब गिर रहा था। हालांकि सूख गया था लेकिन फिर भी बारिश के चलते तो दिक्कत हो ही जाता है। तो ये देखिए जब हमारा केक ये जो स्पॉन्ज है रेडी हो जाएगा और ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। याद रखिएगा चॉकलेट का है तो अच्छे से ही ठंडा करिएगा। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको 3 लेयर्स में कट करके ये देखिए एक प्लेट में रख दूँगी। अब यहाँ पर मैं ले लूँगी केक का जो बोर्ड होता है, केक बोर्ड लेके, और उसमें मैं अच्छे से ये लगा दूंगी व्हिपिंग क्रीम। ये क्रीम केक थोड़ा सा दूर जाना था तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे व्हिपिंग क्रीम ज़्यादा ही स्टिक कर दी थी जिससे कि हमारा केक इधर उधर हिले नहीं। तो ये देखिए, और केक बेस रखने के बाद ऊपर मैं अच्छे से लगा दूंगी व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम लगाने के बाद मैं उसको ये देखिए स्पैचुला की मदद से उसे अच्छे से बिल्कुल चारों तरफ अच्छे से कवर कर दूँगी। और किनारे से भी मैं करते चलूँगी जिससे कि हमारा जो केक का जो लेयर है वो अच्छे से सेट होता चले। वरना बाद में दिक्कत होती, कभी इधर कभी उधर केक सेट हो जाता है। ऐसे करने से क्या होता है कि हमें ये मात्रा पता रहती है तो हम उसी मतलब जगह पे हम केक को मतलब दूसरा केक लेयर को लगाते हैं। अब यहाँ पे ऊपर मैं लगा दी चॉकलेट गनाश, थोड़ा सा 1-2 चम्मच के करीब, और ऊपर चोको चिप्स डाल दी थी। और उसको अच्छे से मतलब डालने के बाद ये देखिए मैं सेकेंड लेयर को रख दूँगी। और सेकेंड लेयर रखने के बाद भी मैं सेम प्रोसीजर करूँगी। ये देखिए व्हिपिंग क्रीम लगा दूँगी। यहाँ पे मैं वो आप चाहे तो सिरप भी लगा सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा करीब ये 1/4 कप के करीब ले लीजिएगा पानी और उसमें थोड़ा सा डाल दीजिएगा चॉकलेट गनाश। और चॉकलेट गनाश डालने के बाद अच्छे से मतलब उसको अच्छे से मिला लीजिएगा। और चाहे तो उससे आप इस केक को अच्छे से सोक कर दीजिएगा तो और भी अच्छा लगेगा। हालांकि मेरा केक ऑलरेडी इतना सॉफ्ट था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना हुआ था, तो मैं सोक नहीं की, मैं ऐसे ही मतलब डायरेक्ट क्रीम में अप्लाई कर रही थी। तो ये देखिए इसी तरीके से करते हुए पूरा से जो प्रोसीजर फर्स्ट लेयर में की थी ना तो उसको मैं सेकेंड लेयर में कर दूंगी। और लास्ट में ये देखिए लास्ट वाला रखूँगी। और यहाँ पे केक का जो लेयर रखना है ना, तो मैं तो रखती हूँ जो सबसे टॉप वाला लेयर रहता है वो नीचे बॉटम में रखती हूँ। और इसी तरीके से बिल्कुल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाला जो रहता है मैं वैसे करती हूँ। अगर आप चाहे तो सबसे नीचे जो है वो मिडिल वाला भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे करने में मुझे सहूलियत होती है तो मैं इसी तरीके से रखती हूँ। तो ये देखिए थर्ड लेयर रख के अब मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले तो मैं आइसिंग कर लेती हूँ केक का। तो इसके लिए मैं व्हिपिंग क्रीम को केक के चारों तरफ अच्छे से कवर कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं व्हिपिंग क्रीम चारों तरफ लगाऊंगी। इसमें क्रीम का ज़्यादा काम नहीं था क्योंकि पूरा केक तो जो है वो
फॉन्डेंट टॉपर से ही भरा हुआ था। तो बस मुझे क्या करना था कि अच्छे से आइशिंग करनी थी, और आइशिंग करने के बाद मुझे कहीं पे भी ऊबड़ खाबड़ ना दिखे, बिल्कुल बढ़िया आइशिंग होनी चाहिए। ये चीज़ आप भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर कोई इस तरीके से केक बनाते, या फिर कोई भी आप केक बनाते हैं, अगर आप आइसिंग करना अच्छे से सीख गए ना, तो आप जान जाइए कि केक बनाना सीख जाएंगे। तो इस तरीके से आप आइशिंग को बिल्कुल उसके एजेस जो है अच्छे से शार्प बनाइएगा। तो मैं तो क्या करती हूँ कि व्हिपिंग क्रीम जब लगाती हूँ ना केक के चारों तरफ, तो मैं क्या करती हूँ कि ये वाला जो स्क्रैपर है ना, कॉम्ब वाला, तो उसी से मैं करती हूँ। तो उससे तो मेरा इतना जल्दी हो जाता है कि मतलब बस 2-3 बार में बिल्कुल इसके एजेस अच्छे बन जाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। एक बार आप भी इस तरीके से बना के देखिए। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप यही मतलब आइडिया ट्राई करिएगा। अब मैं केक को क्या कर रही हूँ कि थोड़ा सा पीछे की ओर ढकेल रही हूँ। ये देखिएगा, पीछे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, इसलिए कि मुझे आगे फॉन्डेंट रखना था। तो इस तरीके से मैं केक को बिल्कुल पीछे कर दूंगी, और बाकी जो एक्स्ट्रा जो व्हिपिंग क्रीम बोर्ड पे लगा होता है ना, तो उसको मैं साफ़ कर दूंगी, क्योंकि भाई अगर साफ़ केक रहेगा तो ही अच्छा दिखता है। तो मैं साफ़ कर देती। अब ये देखिए, मैं ले ली हूँ टॉपर। कब मैं टॉपर ली, जब उनको मैं बोल दी कि आप आइए और वो 10 मिनट लगने वाले थे, मैं उस समय ये टॉपर सेट की। आप पहले से लगा के मत रखिएगा, और फ्रिज में तो बिल्कुल मत रखिएगा, वरना क्या होगा कि सब जो फॉन्डेंट टॉपर है वो धीरे 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 करके मेल्ट होने लगेगा। तो यहाँ पे ACCL वर्कर एक थे भैया, तो मैं उनके लिए केक बना रही थी। तो उसी के हिसाब से मैंने कैप बनाया था, ये बेलचा बनाया था। उसमें ये देखिए आगे कोयला है, ये मतलब ये चक्र टाइप का है। तो इस तरीके से मैं फॉन्डेंट के सारे टॉपर में एक एक करके मैं यहाँ पे लगा दी थी। तो ये देखिए, ये वाला फ्लावर यहाँ पे मैं लगाई थी, लेकिन फिर बाद में यहाँ पे एक मुझे बैग रखना था। तो यहाँ पे ये देखिए, मुझे हालांकि बहुत चीज़ का तो इसमें नाम भी नहीं पता है कि क्या होता है ये देखिए, मैं यहाँ पे एक ACCL का भी बनाई थी टॉपर, वो मैं लगा दी हूँ। ये देखिए, केक बनने के बाद बहुत सुंदर। प्लस क्या होता है कि तो हाँ, ये मैं बता रही थी ना, तो ये देखिए जो चक्र बनाई थी, तो ये बिल्कुल मैं क्या बैग रखना चाह रही थी, तो बैग मुझे सेट नहीं हो रहा था, और साइड में करती तो पूरा लुक ख़राब हो जाता। तो मैं एक चक्र जो है ना, तो उसको थोड़ा सा साइड में खसका के जहाँ पे वो चिपकाई थी वहीं पे मैं बैग का वो पीछे वाला हिस्सा रख दी। और यहाँ पे मैं पैड रख दी। अब पैड क्यों, मतलब उसमें था केक का, उन्होंने मुझे भेजा था, मैं नहीं समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी उसमें था तो मैं पूरा बना दी। तो इस तरीके से ये मेरा केक बन के पूरा रेडी हो गया था। एक यहाँ पे चीज़ कहूँगी कि अगर आपको मेरा ये केक का वीडियो, इससे पहले जो फॉन्डेंट का वीडियो डाली हूँ, अगर वो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लाइक नहीं करते हैं, हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।